जो प्रोग्राम था यहाँ की आवाम के लिए था। मुझे और मुद्दों पे बात करना था बट टाइम की बहुत कमी थी, वरना मैं और लोगों को अपनी जो यहाँ का मेन जो मुद्दा है उस पे बात करने वाली थी। बट ये हो गया है कि मतलब टाइम की बहुत कमी थी। मुझे यहाँ पे पतंग की हवा दिख रही है, जो कि 15 साल से जो साइकिल वाले जो चल रहे थे उसका खात्मा होता हुआ दिख रहा है। वो जो डर के मारे अब जो काम कर रहे हैं मेरी कैंपेनिंग में रुकावट, मैं उस चीज़ के लिए उनके अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, बट मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं मेरी तरफ से उनको तकलीफ ना दूं और मैं सिर्फ मुद्दों पे बात करूं, ना कि मतलब उनकी तरह बस हवाबाजी करूं। मैं वही बोलूंगी जो मुझसे होगा करने के लिए, है ना। तो मैं बस यही कोशिश करूंगी कि मतलब मैं आवाम की जो प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स पहले दूर करूं और फिर एजुकेशन, हेल्थ, नशा, ये सारी चीज़ों पे भी बात की जाएगी। बिल्कुल, मैं वार्ड 138 की आवाम से ये अपील करना चाहूँगी कि देखिए, अपने बीच में एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को लाएं जो कि आपके हक के लिए आवाज़ उठाए और आपकी आने वाली जो 15 तारीख होगी उस पर पतंग के निशान को दबाएंगे, ताकि आपके जो आने वाले वक्त होगा उसमें आपकी जो परेशानी है वो दूर होगी इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम मैंने देखा, जब रोशन भाभी ने बहुत अच्छा बोला, उनकी जो टॉपिक थी वो बहुत सही थी। उन्होंने सही बोला, 15-20 साल में यहाँ कुछ नहीं किया समाजवादी ने, और जिसका इसने नाम लिया कि कांग्रेस है या ये पार्टी है, सही उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। कहना चाहूँगी वहाँ पे जो है एसपी, मतलब ये समाजवादी पार्टी है, 15-20 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया है। वहाँ की नाली देख लो, गटर देख लो, चौल देख लो। मैं खुद वहीं की रेसिडेंट हूँ, वहीं पे रहती हूँ। वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय नशा के। सिर्फ बच्चों को नशा दिया है, ना एजुकेशन पे देखा है, ना उनकी स्कूल प्रॉपर है, कुछ चीज़ प्रॉपर नहीं। इसीलिए मैंने चाहा, जैसे कि एज इट इज़ मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, इसलिए मैंने चाहा कि वो वहाँ पे मैं एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा ध्यान दूँ। जो नाली गटर चौल है वो तो बनेगा, साथ में नशा भी हटेगा और एजुकेशन भी आएगा। जनता के लिए बहुत कुछ करना है वहाँ पे, कुछ नहीं बता सकते कि उन्होंने कुछ चीज़ अच्छा किया होगा। ए से लेके जेड तक उनका सारा पेंडिंग है। यही बोलना चाहूँगी, सही का और हक का साथ दीजिए, MIM पार्टी को ही वोट कीजिए, किसी के बहकावे में ना आए। यही मैसेज देना चाहूँगी कि पढ़ी लिखी और एडवोकेट को ही आप वोट दीजिए। वो इस कैंडिडेट, इस सीट की लायक है, हकदार है, उन्हीं को सीट देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ बैठ गई है, फिर भी मैं बोलना चाहूँगी, आज जनसभा जो रखी गई यहाँ पर 138 में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी जनसभा, और आवाम का रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। लोग आए ज़्यादा तादाद में और MIM पार्टी को सुना और समझने की कोशिश करी। रोशन मैडम ने जो ये प्रोग्राम रखा है उसके ऊपर मैं यही बोलूँगी कि लोगों को जागरूक करने के बेस पे ये प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को हर अच्छी बुरी चीज़ मालूम पड़ रही है, और 138 में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, रोशन मैडम ने गली गली सर्वे करके हर चीज़ को फोकस किया, देखा है। तो उस मुद्दों पे उन्होंने बात करी और यहाँ 138 की प्रॉब्लमों को दूर करने की कोशिश की, और करेंगे इंशाल्लाह। उस मुद्दे पे बात की गई इस सभा में। 138 के लोगों से यही गुजारिश करूँगी, यही अपील करूँगी कि आप लोग प्लीज़ भटकिए मत, एक साथ रहिए, एक ताकत बन के रहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाजुओं को मजबूत कीजिए। एक साथ रहेंगे तो एक ताकत रहेंगे इंशाअल्लाह। लोग आ रहे, बोल रहे, बहका रहे, हमको बहकना नहीं है, मजलिस के साथ रहना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत बनना है, उनके बाजुओं को मजबूत करना है। तो आप लोग साथ रहिए और पतंग को वोट करिए। माशाल्लाह, ये प्रोग्राम बताने की मुझे अल्फाजों से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। हालात नज़ारा आप लोगों के सामने है। वैसे मैं मुंबई जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन भाई ने, इरफान भाई ने जिम्मेदारी दी है। इंशाल्लाह रोशन भाभी के साथ, रोशन आपा के साथ पूरी जिम्मेदारी मैं अपनी पूरी जुस्तजू लगा रही हूँ, और इंशाल्लाह बस दुआ ये है कि उनकी जीत यानी मेरी जीत, और कोई ये नहीं चाहेगा कि खुद की हार। तो इंशाल्लाह ये जो माहौल है वो बयान करने जैसा नहीं है, आंखों से नज़ारा माशाल्लाह सभी को दिख रहा है। और एक बात और ये भी बताते चलूँ कि जब हम रैलियाँ निकाल रहे हैं, जब हम सड़कों और गलियों में जा रहे हैं, तो ये जो आइडर साइडर लोग हैं ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि हम इंशाल्लाह जीत रहे हैं। मैं इसको सिर्फ गुनहगार का गढ़ मान रही हूँ, मैं सिर्फ इसको जो है नशे का गढ़ मान रही हूँ, मैं सिर्फ इसको क्राइम का गढ़ मान रही हूँ।
और ये क्राइम के गढ़ को अगर समाजवादी का गढ़ कहते हैं तो ये पब्लिक को जागरूक होने की ज़रूरत है कि गढ़ कैसा है और हमें हमेशा इस गढ़ को एक अच्छा बेहतरीन घर, एक अच्छा माहौल ये बनाना है इंशाअल्लाह। मानखुर असेंबली 171 की जनता से खुसूसी तौर से 138 वैसे बोला जाए तो 171 की सारी इस पब्लिक से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सब कुछ देख रहे हैं, बाशऊर है, बाअक्ल है, अब तक मजबूर थे सत्ता के हाथों, लेकिन अब सत्ता बदलने की तारीख जो है 15 जनवरी है। तो इंशाल्लाह जो जहाँ जिस वार्ड से है, जिसको जो नंबर मिला है, निशानी पतंग देखें और बेबाक होकर न नारियल के फूटने से डरना है, पंजे को टाटा बाय बाय बोलना है, तीर कमान से भी नहीं डरना है। साइकिल तो टूट फूट गई, चलती फिरती तो है नहीं, साइकिल का ज़माना रहा नहीं। इंशाल्लाह ओवैसी साहब और पतंग लहराएगी और उसी पे बटन दबाना है इंशाल्लाह। मेरा नाम हजरत परवाना है। मैं दिल्ली जो मजलिस स्टूडेंट विंग है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। और जो इरफान भाई ने जो प्रोग्राम रखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था और बहुत लोग मोहब्बत में आए और उन लोगों को सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा। और प्रोग्राम वाकई काबिल तारीफ था। एक छोटे से दायरे में इतना अच्छा प्रोग्राम करवाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये गढ़ तो जब पिछली बार एमएलए इलेक्शन हुआ था, ये गढ़ तो तभी ख़त्म हो गया था। अब गड़बड़ कुछ नहीं बचा इसमें, जहाँ तक मैंने लोगों से देखा है, बोला, सीखा है। और जहाँ तक एमआईएम वालों ने काम किया है, खास तौर से नशे के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, तो गढ़ तो एमएलए पिछली बार इलेक्शन में ध्वस्त हो चुका है। अभी गड़बड़ कुछ नहीं बचा। अभी इन लोगों के पास बहाने बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इन लोगों की गुंडागर्दी अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है और गोवंडी की आवाम जितनी भी है सारी अमन सुकून से इंशाल्लाह ज़िंदगी जिएगी। इनके बच्चों का शिकूर, जो फ्यूचर है वो शिकूर होगा। और नंबर 138 की आवाम को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके बीच में एक अच्छा काउंसलर आने वाला है जो आपकी बेहतरी के लिए काम करेगा और आप किसी के भी बहकावे में आप ना आए। इंशाल्लाह जीत हमारी एक तरफा है और बड़े मार्जिन से हमारी जीत होगी। तो सब एक मुश्त होकर 15 तारीख को अच्छा खाना वाना नाश्ता वास्ता करके जाएँ और एमएम को वोट दे के सदर साहब के हाथों को मजबूत करें। देखिए, आज जो प्रोग्राम रखा गया था वार्ड नंबर 138 प्लॉट नंबर 27-28 के दरमियान 3 नंबर रोड पर रखा गया था। यहाँ पर इसलिए प्रोग्राम रखा गया ताकि एमआईएम का जो है हम क्या काम करने वाले हैं और अब तक के क्या काम पिछले 15 से 20 सालों में क्या हुआ है उसके बारे में बताया गया है कि ये जो सत्ताधारी जो नेता है ये नाकाम रहे 15 से 20 सालों के बीच में, और इंशाल्लाह अब एमआईएम आएगी तो ये सारे काम को करेगी, नशे को ख़त्म करेगी और एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देगी। देखिए, इन्होंने एक प्रोग्राम किया था 30 साल बेमिसाल और गोवंडी टैलेंट। मैं आपको बताऊंगा, आप देखेंगे 20 साल में बेहाल हो गया गोवंडी। इनको जश्न मनाना चाहिए था 20 साल बेहाल गोवंडी। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम काम करेंगे और काम के बेस पर हम एमएलए भी चुन के आएंगे इंशाल्लाह। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हमको एक बार मौका दीजिए, एक बार हमारे 4 से 5 से 6 कॉर्पोरेटर बना के दीजिए। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में एमएलए इलेक्शन में अतीक सर को आप एमएलए के रूप में देखेंगे। मैं वार्ड नंबर की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, पतंग के निशान पर वोट करिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। अतीक सर का जो सपना है कि 6 से 7 कॉर्पोरेटर आना चाहिए, उस सपने को पूरा कीजिए और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह जो सपना लोगों का है कि अतीक सर एमएलए बने, वो सपना भी आपका पूरा होगा इंशाल्लाह। अरे आज का प्रोग्राम पॉलिटिकल प्रोग्राम है, लोगों को कन्विंस करने के लिए हम आए हैं कि गोवंडी की फिजा बदल रही है, गोवंडी की फिजाओं में पतंग लहरा रही है। पतंग को वोट दो, हर एक वोट से पतंग के लोगों को जिताइए। पतंग निशानी को याद रखें, 15 तारीख बदलाव और सही बदलाव पतंग है।